बांग्लादेश में आग लगने के वाक़े में 70 अफराद जिंदा जलकर फौत। हैदराबाद में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को एसीबी के अफसरों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस को आग लग गई। 26 फरवरी को होगी बाबरी मस्जिद मुकदमे की समाअत। अब ग्रुप में शामिल करने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी, व्हाट्सएप का नया फीचर। बारगाह अनवार ज़ाकिर में 22 फरवरी को जश्न विलादत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश में आतिशज़दगी के भयानक वाक़े में 70 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या दारुल हुकूमत ढाका के चाक बाज़ार वाक़े में इमारत में पेश आया। एक मकान में गैस सिलेंडर फटने के बाद करीब में वाक़े केमिकल गोदान में भी आग लग गई, जिसके नतीजे में 70 अफराद जिंदा जलकर राख हो गए, जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अहदेदारों का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद मुकदमे की समाअत 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़ियादत में 5 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगी। इस आइनी बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। मुकदमे की समाअत 29 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन जस्टिस बोबड़े के छुट्टी पर जाने की वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई थी। हैदराबाद में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को एसीबी के अफसरों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि महेश्वरम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर नरसिम्हा ने चोरी का माल खरीदने वाले शख्स से 80,000 रुपये बतौर रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर इसे जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो इस्तेमाल कुनिंदगान को ऐप पर ग्रुप्स पर मज़ीद कंट्रोल फ्राहम करेगा। इस फीचर को फ़िलवक्त व्हाट्सएप के iOS बेटा वर्जन पर टेस्ट किया जा रहा है। व्हाट्सएप ने हाल ही में iOS पर बेटा प्रोग्राम शुरू किया है। दिलचस्पी रखने वाले इस्तेमाल कुनिंदगान टेस्ट फ्लाइट ऐप डाउनलोड करते हुए व्हाट्सएप बेटा प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। नया फीचर इस्तेमाल कुनिंदगान को उनकी इजाज़त के बगैर ग्रुप्स में शमूलियत से बाज रखेगा। व्हाट्सएप पर ग्रुपों के लिए 3 ऑप्शंस में ग्रुप इन्विटेशंस आएंगे। इस्तेमाल कुनिंदगान अगर व्हाट्सएप पर किसी भी ग्रुप में शमूलियत के ख्वाह हैं तो उन्हें एवरीवन का इंतखाब करना होगा। इस तरह माई कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कुनिंदगान के राब्ता नंबरात को ग्रुप में शमूलियत की इजाज़त देगा। इस्तेमाल कुनिंदगान अगर नोबडी का इंतखाब करते हैं तो उन्हें एडमिन की जानिब से रिक्वेस्ट रवाना की जाएगी ताकि व्हाट्सएप में शमूलियत अख्तियार की जा सके। इस रिक्वेस्ट की मुद्दत 72 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। सोफ़ी माजिद पाशा खातिर शुतारी सजादा नशीन बारगाह अनवार ज़ाकिर ने इत्तिहाद उर्दू टीवी न्यूज़ को बताया कि झेले मुबारक जश्न विलादत हज़रत मौलाना अलहाज सूफ़ी शाह अली पाशा खादरी शुतारी रहमतुल्लाह अलैह बतारीख़ 22 फरवरी 2019 बरोज़ जुमा बमुक़ाम खानख़ाह अनवार ज़ाकिर मौज़े पिद्दापुर सदासपेट ज़िले संगारेड्डी में मुनक़िद होगा। बाद नमाज असर ख़त्म कुरान मजीद, क़सीदा बुर्द शरीफ, बाद नमाज मग़रिब फ़ातिहा ख़वानी बाद ताम आम होगा। उन्होंने अम्मतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस को आग लग गई। यह हादसा आज ज़िले कृष्णा के इब्राहिमपट्टनम के पास आज उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। बस में आग लगते ही ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बस को रोक लिया और मुसाफिरीन को उतार दिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है।